गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप अपने अपकमिंग प्री बोर्ड और बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ आपके लिए प्री बोर्ड में आए हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें, जिससे उसका भी हेल्प हो जाएगा। तो बिना देरी कर किए हुए चलते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं इस स्लाइड में मेरे पास एक क्वेश्चन लगा हुआ है। इन अ क्रॉस बिटवीन प्लांट्स विद पर्पल फ्लावर एंड प्लांट्स विद वाइट फ्लावर्स, द F1 generation had all purple flowers. When F1 generation was self-bred, the F2 generation gave rise to 100 individuals, 75 of which had purple flowers. Make a cross and answer। तो आपका फर्स्ट ये आपका ऊपर में क्वेश्चन था और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं 3। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पर्पल फ्लावर्ड प्लांट इन F2 जनरेशन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, और ये थर्ड में है कि इफ़ F2 generation gave rise to 400 individuals, how many flowers would be pure homozygous। तो एक बार क्वेश्चन आप लोग समझ जाएं कि यहाँ पर आपका क्रॉस किया जा रहा है पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर वाले प्लांट के बीच में, ठीक है। और जो आपका F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर थे वो सारे के सारे पर्पल थे। तो F1 जनरेशन वाज ब्रीड सेल्फ ब्रीड। देखिए स्टूडेंट, आपका जो F1 जनरेशन था वहाँ पर सेल्फ ब्रीड कराया गया F2 जनरेशन के लिए। द F2 जनरेशन गैव राइज 400 इंडिविजुअल्स। 400 इंडिविजुअल्स आपका F2 जनरेशन में मिला, जिसमें 75 ऑफ विच हैड पर्पल फ्लावर। स्टूडेंट्स, 100 इंडिविजुअल थे, 75 पर्पल फ्लावर वाले प्लांट मिले हैं। तो मेक अ क्रॉस एंड आंसर। तो ये आपका क्रॉस पहला आपका क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पर्पल फ्लावर्ड प्लांट इन F1 जनरेशन। तो ये आई होप आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। और सेकंड आपका और में भी एक क्वेश्चन आ रहा है, इसे भी हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ द एबव क्रॉस, इफ़ देयर वाज अ क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस हो रहा है, रिजल्टिंग 100 इंडिविजुअल्स। यहाँ भी 100 इंडिविजुअल्स मिलते हैं इन F2 जनरेशन। हाउ मैनी प्लांट वुड हैव बीन ड्वार्फ। तो कितने ऐसे प्लांट होने वाले हैं इसके अंदर में जो ड्वार्फ होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे कैसे ये हमने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं कि मैंने यहाँ पर मान लिया कि आपका जो कैपिटल W है ये पर्पल कलर के लिए शो हो रहा है, डिनोट कर रहा है, और जो स्मॉल w है ये आपका वाइट फ्लावर को डिनोट करा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स वो आपका क्या है, कैपिटल W और स्मॉल w। मैंने ये क्लास में भी डिस्कस किया था आप लोग के साथ में। तो आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा क्रॉसिंग चल रहा है वो एक पर्पल फ्लावर है और दूसरा वाइट फ्लावर है, राइट स्टूडेंट्स। तो वाइट फ्लावर और पर्पल फ्लावर के बीच में क्रॉसिंग होने वाला है। तो जो हमारा F1 जनरेशन होगा वो हम लोग देखेंगे, यहाँ से इसका जो अलील फ्लो होगा ये आपका कैपिटल W और स्मॉल w। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमें जो 4 इंडिविजुअल्स मिलेंगे वो सेम इंडिविजुअल ही होंगे F1 जनरेशन के अंदर में, डैट इज़ कैपिटल W एंड स्मॉल w, जो कि आपका पर्पल फ्लावर ही होगा, यानी कि यहाँ पर पर्पल डोमिनेंट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका F2 जनरेशन के अंदर में। तो F2 जनरेशन के अंदर में हम लोग देखेंगे तो F2 जनरेशन कैसे आएगा, उससे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो हमें F1 जनरेशन के अंदर में जो आपका इंडिविजुअल्स आया था वो सेम ही आया था। तो हमने एक इंडिविजुअल आपका उठा लिया और उसके बीच में सेल्फिंग कराया गया। क्या कराया गया स्टूडेंट, सेल्फिंग, यानी कि सेम ही टाइप के कैरेक्टर वाले
इंडिविजुअल्स के बीच में सेल्फिंग कराया गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो सेम टाइप के इंडिविजुअल हैं, सेल्फिंग हो रहा है। तो सेल्फिंग से जो हमें मिलने वाला है रिजल्ट वो देखेंगे F2 जनरेशन के अंदर में। तो ये हमें कैपिटल W ये फ़्लो हुआ यहाँ से, ये फ़्लो हुआ यहाँ से, तो कैपिटल W और कैपिटल W आया। उसके बाद फिर आप देखोगे ये कैपिटल W और यहाँ से फ़्लो होगा स्मॉल w। इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल w और यहाँ से कैपिटल W, फिर यहाँ से स्मॉल w और यहाँ से स्मॉल w। तो आप देखोगे कि ये वाले कंडीशन में मेरे पास पर्पल फ्लावर वाले प्लांट मिले हैं। इस वाले सेकंड वाले में भी आप देखोगे यहाँ पर भी पर्पल जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए हमारा जो फ्लावर का कलर भी होगा वो भी पर्पल होगा। यहाँ पर भी आप देखोगे पर्पल डोमिनेंट है, तो पर्पल कलर ही हमें मिल रहा है। बट यहाँ पर जो हमें लास्ट वाला जो इंडिविजुअल आप देखोगे वो आप देखोगे स्मॉल w है, मीन्स यहाँ पर जो है वो रिसेसिव का कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, जो कि वाइट फ्लावर का आपका हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये जो क्रॉस कराया F2 जनरेशन में जो हमें इंडिविजुअल्स मिले हैं वो उसका हमने जीनोटाइप लिख दिया और उसके बाद फिनोटाइप लिखा। आपको मैंने बताया था स्टूडेंट जीनोटाइपिक रेशियो कैसे हम लोग लिखते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो मीन्स आप लोग अगर गौर करोगे तो यहाँ पर जो भी अलील है आप देख रहे हो इसके अंदर में, तो देखोगे सेम टाइप के। तो देख रहे हो यहाँ पर ये कैपिटल W एक आपका एक ही इस तरह का इंडिविजुअल है। उसके बाद फिर आप देखोगे कैपिटल W और स्मॉल w, ऐसे इंडिविजुअल आपके दो हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दो लिख दिया। उसके बाद फिर स्मॉल w, मतलब इस अलील वाले सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है। तो इस तरीके से जो जीनोटाइपिक रेशियो हो गया वो हमारा क्या हो गया 1:2:1। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो में क्या होता है, जो अपीयरेंस हमें दिखता है वो होता है फिनोटाइपिक रेशियो। तो आप बताओ कि यहाँ पर हम लोग जो F2 जनरेशन में देख रहे हैं वो कितने फ्लावर पर्पल है। तो आप देखोगे यहाँ भी पर्पल है, यहाँ भी पर्पल है, यहाँ भी पर्पल है। और क्या देखोगे, उसके बाद आप देखोगे ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है, ये भी पर्पल है, और ये क्या है सिर्फ एक अकेला वाइट है। तो आपका जो फिनोटाइप की रेशियो हो गया वो क्या हो गया 3:1 हो गया, जो आपका यहाँ पर दे रखा है 3:1। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। तो आप लोग इस क्वेश्चन में देखे थे तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था कि रेशियो ऑफ पर्पल फ्लावर्ड प्लांट। तो हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ पर्पल फ्लावर्ड प्लांट इन F2 जनरेशन इज। स्टूडेंट F2 जनरेशन के अंदर में हमने क्या रेशियो देखा था, तो हमने पर्पल और वाइट का जो रेशियो देखा था वो 3:1 देखा था। तो आपका जो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ए के लिए वो 3:1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है, द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन इज। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन अपने पास में रख लोगे या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे। और जो बी नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ F2 इंडिविजुअल्स। F2 इंडिविजुअल्स का क्या जीनोटाइप है। तो स्टूडेंट अभी हमने ऊपर में इसका डिस्कशन कर दिया था कि जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो आपका F2 जनरेशन का 3:1 है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही सेम लिख लेंगे कि F2 जनरेशन गैव राइज ये आपका क्वेश्चन नंबर बी में द जीनोटाइप ऑफ F2 इंडिविजुअल्स। तो मैंने थोड़ा सा लॉन्ग में लिख दिया है, आप देख लोगे 1:2:1 है। ठीक है, ये आपका दे रखा है, मैंने पहले ही ऊपर में बता रखा है। जो जीनोटाइपिक रेशियो है F2 जनरेशन के अंदर में वो 1:2:1 है। तो यही आपका पूछा जा रहा था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी के अंदर में। तो इसका आंसर ये है, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया डिटेल में, आपको इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये बताया है कि यहाँ पर पर्पल डोमिनेंट है तो ये भी पर्पल होगा, यहाँ भी पर्पल डोमिनेंट है ये भी पर्पल होगा, और यहाँ पर डोमिनेंट नहीं है ये वाइट है। तो ये आपका 1:2:1 होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर का क्वेश्चन।
सी नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इफ़ F2 जनरेशन गैव राइज 400 इंडिविजुअल्स हाउ मैनी फ्लावर्स वुड बी प्योर होमोजाइगस। ये पूछ रहा है कि F2 जनरेशन के अंदर में 400 इंडिविजुअल्स थे और तो कितने ऐसे फ्लावर होंगे जो प्योर होमोजाइगस होंगे। स्टूडेंट, आपको होमोजाइगस का तो मतलब पता ही होगा। होमोजाइगस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो गैमेट्स हैं या फिर इसके अंदर जो अलील हैं वो सेम टाइप के अलील होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल डब्लू, इसका मतलब ये जो कैपिटल डब्लू है ये सेम अलील है, राइट स्टूडेंट। उसके बाद आप देखोगे तो इस तरह के सेम अलील जिसमें भी प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डोमिनेंट वाला हो चाहे वो रिसेसिव वाला हो, तो सेम टाइप के अलील हैं। कैपिटल डब्लू है तो यहाँ पर स्मॉल डब्लू तो स्मॉल डब्लू है। तो इस तरह के जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं या इस टाइप के जो भी आपका गैमेट्स होता है या फिर जीनोटाइप होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर का सेम ही अलील होता है। अब ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि गिव द जीनोटाइप ऑफ दीज प्लांट एंड ऑल्सो गिव द रीजन। मैंने आपको ये थोड़ा सा रीजन समझा दिया, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेयर 2 फ्लावर्स आर प्योर होमोजाइगस, राइट। देखो ये दोनों जो हैं वो होमोजाइगस हैं। तो रीजन क्या है, बिकॉज होमोजाइगस इज अ जेनेटिक कंडीशन where an individuals inherited the same allele for a particular gene from the both parents। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग बना दिया है समझाने के लिए आपको। आप लोग को इतना नहीं करना है। आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कि कैसे हम लोग किसी भी अमाउंट को किसी दिए गए प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बना दिया है, आप शॉर्टकट में बना सकते हैं। लेट प्रोपोर्शनेट अमाउंट बी एक्स। देन आपका देखो ये आपका प्रोपोर्शनल अमाउंट था 1:2:1। तो अगर हमने इसका प्रोपोर्शनल अमाउंट x मान लिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, x + 2x + x इज इक्वल 400। आप इतना लंबा नहीं करना चाहते हैं, अगर ये सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन सब को ऐड करो तो आपका 4 आ जाता है। और टोटल जो इंडिविजुअल्स हैं 400 हैं और आपका टोटल कितना आया है, 4 आया है। और आपको क्या पूछा जा रहा है, तो आपको पूछा जा रहा है प्योर होमोजाइगस। तो एक ये आप लोग देखोगे, एक ये प्योर होमोजाइगस है, ये प्योर होमोजाइगस है। इट मीन्स 2 प्योर होमोजाइगस हैं, ठीक है, 2 प्योर होमोजाइगस हैं। तो टोटल आपके पास 400 इंडिविजुअल्स हैं और आपके पास क्वेश्चन के अंदर में इन सब को टोटल करोगे तो 4 आ जाएगा। और आपको जब भी पूछा जाए इसका रेशियो या इसका रेशियो या इसका रेशियो, जिसका भी रेशियो पूछे आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 जो है 1:1:2, यानी कि इसे ऐड कर देंगे 2 प्योर होमोजाइगस है। तो आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 होगा, ये 200 हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो आपका 200 इंडिविजुअल्स प्योर आने वाला है। 200 फ्लावर्स वुड बी प्योर होमोजाइगस। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो तो आप फिर से रिवाइंड करके देख लोगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास और में दे रखा था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये और वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। स्टेट ऑफ द एबव क्रॉस, टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करा गया, राइट स्टूडेंट। तो जो रिजल्ट में आया वो हमारे पास 100 इंडिविजुअल्स आए हैं, ठीक है, F2 जनरेशन के अंदर में। तो ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मैनी प्लांट्स वुड हैव बीन ड्वार्फ, कितने ऐसे प्लांट होंगे जो ड्वार्फ होंगे, ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, हमें इसका रीजन भी बताना है कि क्या इसका रीजन है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं हम लोग अपने सॉल्विंग एरिया की ओर। द क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा गया। आप देखोगे ये कैपिटल टी है और ये, तो ये आपका क्या है, ये आपका पेरेंट है, राइट स्टूडेंट्स, ये आपका पेरेंट्स है, पेरेंट्स प्लांट ये हैं।
पेरेंट्स प्लांट ये है, ये आपका गैमेट्स निकल के आया कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, एक एक गैमेट्स आपका निकल के आएगा। आप देखोगे जब इसके बीच में क्रॉस कराओगे तो आपको हर कंडीशन में आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी ही मिलने वाला है। तो आपका जो F1 जनरेशन के अंदर में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो सेम ही कैरेक्टर के होंगे, यानी कि कैपिटल स्मॉल और स्मॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले, यानी कि टॉल प्लांट ही मिलने वाले हैं F2 जनरेशन के अंदर में। सारे के सारे प्लांट टॉल होंगे, बट हमें तो F2 जनरेशन की बात करनी है, F1 जनरेशन की बात नहीं करनी है यहाँ। तो ये आपका F1 जनरेशन देखा था, तो F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिला था स्टूडेंट कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि टॉल प्लांट था। अब इस प्लांट के बीच में सेल्फिंग कराई जाती है, तो ये हमने रखा यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि इन दोनों के बीच में सेल्फिंग करा दी गई, सेल्फ पॉलिनेशन करा दी गई। तो आप देखोगे इसका जो गैमेट्स अलील फ्लो होके आएगा वो कैपिटल टी, उसके बाद फिर यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से आपका स्मॉल टी, उसके बाद फिर स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी और ये आपका कैपिटल टी, इसी तरह से यहाँ पर स्मॉल टी। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका टॉल प्लांट है, ये भी आपका टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है और ये आपका ड्वार्फ प्लांट है। और यहीं पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने ऐसे प्लांट हैं जो ड्वार्फ है। तो सबसे पहले मैंने तो लिख दिया यहाँ पर आपके इजीनेस के लिए कि फिनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो मैंने लिख दिया। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, वो कैरेक्टर जो आपका शो होता है विजुअली। तो आप देखोगे कितने ऐसे प्लांट हैं यहाँ पर जो टॉल हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर 3 ऐसे प्लांट हैं जो टॉल हैं और एक ही प्लांट जो है वो ड्वार्फ है। आप देखोगे ये तीनों जो है वो टॉल हैं और ये सिर्फ अकेला ड्वार्फ है। तो मेरे पास फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 3:1 आ गया। आपका क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मैनी प्लांट्स वुड हैव बीन ड्वार्फ। तो स्टूडेंट आपको ऊपर में मैंने जैसे अभी सॉल्व करके बताया था कि टोटल कितने इंडिविजुअल्स हैं, तो टोटल आपका इंडिविजुअल्स है 100 और आपके पास जो प्रोपोर्शनल अमाउंट दे रखा है या फिनोटाइपिक रेशियो जो दे रखा है इसे आप टोटल कर लो, तो ये भी आता है आपका 4। और अगर ये पूछता है ड्वार्फ के लिए तो आप ड्वार्फ वाला रेशियो उठा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये ड्वार्फ वाला नहीं पूछता, अगर ये पूछता टॉल वाला, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई सिर्फ टॉल वाले से कर देते। समझ में आ रहा है? तो मेरे पास क्वेश्चन कहा गया है कि टोटल आपके पास इंडिविजुअल 100 है, 100 टोटल है क्वेश्चन के अंदर में। और मैंने जब इस रेशियो को टोटल किया तो वो आता है 4 और मुझसे पूछा कि इसका ड्वार्फ का रेशियो, तो ड्वार्फ वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप इसे कैंसिल आउट करोगे 25 और ये आपका निकल के आ जाएगा 25 हो गया। 25 आपका निकल के आ गया है नंबर ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स। टोटल रिजल्टिंग इंडिविजुअल्स 100 थे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ड्वार्फ प्लांट, तो मैंने 100 टोटल जो थे उससे डिवाइड किया, टोटल जो इसका रेशियो था उससे, और मल्टीप्लाई करा ड्वार्फ वाले रेशियो से, तो आपका निकल के आ गया 25। तो ये आपका था आज का स्टूडेंट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आपको सॉल्यूशन देखना है दोबारा और देख करके समझना है कि कैसे किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।